कहता है कि देखना मैं तुमसे पहले नीचे जाऊंगा। तो वहीं पर कार्ल पैराशूट की मदद से गार के अंदर जाता है। कार्ल की वाइफ गार की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई थी। इनके यहाँ पर आने से पहले जोश के डैड और फीमेल वर्कर पानी में जा चुके थे ताकि वो पता कर सके कि पानी आखिर कहाँ से आ रहा है। तैरते तैरते इन्हें एक नया रास्ता मिलता है। जोश के डैड वो देखकर कहते हैं कि हमें इस नए रास्ते से जाना चाहिए। सबसे पहले जोश के डैड जाते हैं और जब इनके पीछे फीमेल वर्कर आने लगती है तो वो फंस गई थी। खैर ये उसकी मदद करते हैं। ये दोनों एक नई जगह पर पहुंच गए थे। इन्हें ऊंचाई पर पानी की सतह नजर आ रही थी, मगर ये वहाँ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि अगर ये वहाँ जाती तो इनके पास वापसी के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं, फीमेल वर्कर का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। उसकी जान खतरे में थी। ये सब इनकी टीम मॉनिटर पर देख रही होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी दूर थे कि अगर ये वापस उन्हें लेने जाते तो रास्ते में ही मर जाते। इसीलिए यहाँ पर जोश के डैड एक फैसला लेते हैं। वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतार कर अपने वर्कर को लगा देते हैं। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने खुद लगा लिया था। अब ऐसा करते हुए इन्हें सांस तो आ रहा था, मगर ये तैर नहीं सकते थे और इस तरह दोनों ही मर जाते। तो इसीलिए जोश के डैड दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लेते हैं कि वो अपना ऑक्सीजन मास्क अपनी वर्कर से वापस ले लेंगे। वो अपनी वर्कर को दूर धकेल देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। सब लोग ये देखकर बहुत उदास थे, मगर ये करते भी तो क्या, इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ये सब देखकर जोश को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कसूरवार अपने ही डैड नजर आते हैं, लेकिन बाकी की टीम अपने हेड यानी कि जोश के डैड को कसूरवार नहीं समझ रही थी। जब जोश के डैड उस फीमेल वर्कर की लाश को पानी से लेकर आते हैं तो उन्होंने जोश की सारी बातों को सुन लिया था। वो उसे गुस्से में वहाँ से जाने का कहते हैं। जोश भी अपने डैड की बातें सुनकर वहाँ से जा चुका था। जब कार्ल इनके पास आता है तो ऊपर दिखाया जाता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ऊपर के लोग अपना सामान समेटकर यहाँ से चले जाते हैं। तेज बारिश की वजह से सभी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग नीचे कार में उन्हें भी नहीं बता सकते थे। नीचे कार से जब जोश और उसके साथ कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज आती है। असल में ये आवाज पानी की थी। अब इनके पास दो ही रास्ते थे, या तो ये जल्दी से इस गार से बाहर निकल जाएं या फिर उन रास्तों से दूर हो जाएं जहां से पानी आने वाला था। कार में बहुत तेज पानी आने लगता है। जब ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो इनकी रस्सी खींचने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि ऊपर से तो सब जा चुके थे। इनमें से तो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर गए थे। जोश के साथ जो आदमी था वो दोनों ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। अगर ये चाहते तो ये अब यहाँ से जा सकते थे, मगर जोश कहता है नहीं, मैं ऐसे अकेले नहीं जाऊंगा। मैं अपने डैड और नीचे लोगों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए ये उन्हें तूफान के बारे में बताने नीचे की तरफ चला जाता है। जब ये जा रहा था तो गार में पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी लगातार गार में आ रहा था। उधर जोश के डैड की टीम कार्ल और उसकी वाइफ थी। जोश के डैड इन्हें नए रास्ते पर चलने का कहते हैं। यहाँ पर गार में जहाँ पर कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था, अब वो गार समंदर की तरह भर चुका था। कार्ल और उसकी वाइफ भी यहाँ पर आकर पछता रहे थे कि आखिर उन्होंने यहाँ पर आने की गलती क्यों की। इनके पास भी जोश के डैड की बात सुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सबसे पहले जोश के साथ जो आदमी था वो जाता है और उसके पीछे जोश था, मगर पानी के बहाव की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था। जोश जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो पानी में ही कहीं पर गायब हो गया था। जोश के डैड सबको यहाँ पर बताते हैं कि मैंने और मेरी वर्कर ने एक रास्ते को ढूंढा था, हमें उसी रास्ते से निकलना होगा। ये पांचों अपने स्वयं तैरने वाले सूट पहन लेते हैं। इनमें से कार्ल की वाइफ को तैरना नहीं आता था, इसीलिए जोश के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ इस सफर में जोश रहेगा जो तुम्हें सहारा देगा। अब एक एक करके ये सभी उस तंग रास्ते से निकल जाते हैं, मगर घबराहट की वजह से कार्ल की वाइफ उस रास्ते में ही फंस गई थी। जोश उसे हौसला देता है कि नहीं, तुम कर सकती हो। खैर ये उस रास्ते से बाहर निकल गए थे, मगर कार्ल की वाइफ की हालत बहुत खराब हो जाती है। कार्ल अपनी वाइफ को सहारा देकर बिठाता है। यहाँ पर कार्ल कहता है कि हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना होगा, वो हमें आकर बचा लेंगे। मगर अब ऐसा नहीं हो सकता था। इस रास्ते के बारे में कोई भी नहीं जानता था। जोश के डैड कहते हैं अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। न चाहते हुए भी कार्ल और उसकी वाइफ को जोश के डैड की बात को मानना पड़ता है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे
रहे थे, मगर इनमें अब एक वर्कर की हालत खराब हो जाती है। ये सभी एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए थे जहां पर से पानी बहुत तेजी से गुजर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर कोई इंसान उसमें गिर जाता तो फौरन उसकी मौत हो जाती। मगर अब भी ये फैसला करते हैं कि ये रस्सियों के सहारे उस रास्ते को पार कर लेंगे। जिस वर्कर की हालत खराब हो रही थी वो खुद ही एक जगह पर रुक जाता है। वो जोश और उसके डैड से अलग हो गया था ताकि वो जल्दी से ये जगह पार कर सके, क्योंकि वो जान गया था कि वो अब जल्दी ही मर जाएगा। जबकि जोश के डैड और जोश उसे ढूंढ रहे थे, मगर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। अब बचे थे तो सिर्फ 4 लोग। जब ये थोड़ा सा आगे आते हैं तो कार्ल एक जगह पर रुककर तस्वीरें बनाने लगता है। ये देखकर जोश के डैड को गुस्सा आ गया था। वो कार्ल से कैमरा लेकर कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी सैर पर नहीं आए हैं। मेरे बहुत से लोग मर गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। हालांकि कार्ल बहुत अमीर था, मगर वो भी यहाँ पर आकर बेबस हो चुका था। खैर ये अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें एक चट्टान से गुजरना था। जोश क्लाइंबिंग पहाड़ के उतार चढ़ाव में बहुत माहिर था, इसीलिए उसने उस चट्टान को जल्दी ही पार कर लिया था। फिर बारी थी उसके डैड की, जो कार्ल की वाइफ को लेकर अपने साथ आ रहे थे। तभी कार्ल की वाइफ का पाँव फिसल जाता है, जिस वजह से तार उसके बालों में फंस गई थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने बालों की परवाह ना करते हुए बालों को चाकू से काट देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर गई थी और फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। कार्ल अपनी वाइफ की मौत पर बहुत रो रहा था, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ये तीनों दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। कार्ल की हालत बहुत खराब होती है। जोश के डैड कहते हैं, नक्शे के लिहाज से हमने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब इनके पास ऑक्सीजन की कमी थी। एक आदमी ही पानी में जा सकता था। जब जोश के डैड और जोश रास्ते का जायजा ले रहे थे तो कार्ल धोखे से सिलेंडर लेकर पानी में चला जाता है, जिस वजह से जोश और उसके डैड वहीं पर फंस गए थे। कुछ देर के बाद जोश के डैड को एक रास्ता नजर आता है जहाँ से इन्हें जंगल नजर आ रहा था, लेकिन वो भी इनसे काफी दूर था। तभी वहीं पर इन्हें एक टैंक मिलता है। उस टैंक में इन्हें कुछ खाने पीने का सामान भी मिला था। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। जब ये अपने पुराने रास्ते से वापस आ रहे थे तो इन्हें कार्ल मिलता है, जो अब काफी जख्मी हो चुका था। वो भूखा होता है और पागलों की तरह बातें कर रहा था। कार्ल जोश और उसके डैड को देखकर खुश होता है। वो समझ रहा था कि वो दोनों उसे बचाने आए हैं, मगर ऐसा नहीं था। जोश के डैड अब उसकी मदद नहीं करते क्योंकि ये इन्हें धोखा देकर गया था। कार्ल जब रो रहा था और खाने को कुछ मांगता है तो जोश को उस पर तरस आता है, इसीलिए वो उसे खाना देता है। जोश जब पानी में रास्ते को तलाश करने जाता है तो पीछे से कार्ल ने जोश के डैड पर अपने पागलपन में हमला कर दिया था, जिस वजह से वो तेज धार पत्थर पर गिर जाते हैं। उनके फेफड़ों पर चोट लगने की वजह से वो अब बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे। जब जोश वापस आता है और ये सब देखता है तो उसे कार्ल पर अब